नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आनंद एजुकेशन में। और दोस्तों ये रीजनिंग की क्लास है। आज बृहस्पतिवार का दिन है और बृहस्पति, शुक्र और शनिवार 3 दिन अब हमारी रीजनिंग की क्लास चलेंगी। 3 दिन जो मैथ की क्लास हफ्ते में चलती हैं वो क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। और दोस्तों इसमें जो चैप्टर है रीजनिंग में वो दिशा संबंधी चैप्टर है। और दोस्तों दिशा संबंधी चैप्टर की भी ये अंतिम क्लास है और ये क्लास होने वाली है दोस्तों परछाई वाले प्रश्न की। परछाई वाले प्रश्न। दोस्तों जब भी परछाई वाले प्रश्न आ जाते हैं ना क्वेश्चन, यदि आपके एग्जाम में जब भी परछाई से कोई क्वेश्चन आए तो कैसे सवाल आएगा वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए, यदि आपके परछाई दाहिने या बाएं पड़ रही है तो आपका मुख हमेशा या तो उत्तर की दिशा में होगा या दक्षिण की दिशा में। बात आ गई समझ में? या तो परछाई आपके दाहिने पड़ेगी या बाएं पड़ेगी। अगर दाएं या बाएं पड़े तो आपका मुख जो होगा वो उत्तर में होगा या दक्षिण में होगा। और जब भी क्वेश्चन बनेगा किस प्रकार से बनेगा, या तो सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के बाद या सूर्यास्त के समय, सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय, या शाम के 5 बजे बोल दिया प्रश्न में, या फिर सुबह के 6 बजे या 7 बजे बोल दिया। इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे आपको, तो आपको ये समझना चाहिए। तो चलिए दोस्तों देखिए, जब भी मैं यहाँ पे दिशा लिखने की तो वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं एक बार लिख के और दिखा देता हूँ। देखिए, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूर्व होता है और ये दोस्तों पश्चिम होता है। इधर पश्चिम। बात आ रही समझ में? ये पिछली क्लास में भी हम बता चुके हैं इस चीज़ को। अब देखें दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे, ठीक, और आपकी परछाई यदि आपके दाहिने बोल दी जाए कि सुबह के समय आपके परछाई आपके दाहिने पड़ रही है, तो आपका मुख किस दिशा में है? तो बताइए, सुबह के समय, सूर्योदय के समय, सूर्योदय कब होता है? सुबह के टाइम होता है। और सूर्योदय होने किस दिशा में होता है? तो पूरब की दिशा में होता है। यानी कि इधर से निकला सूर्य, इधर से निकला सूर्य। बात आ रही समझ में? और क्या कह रहा है कि आपके दाहिने पड़ रही है परछाई। जब इधर से सूर्य निकलेगा तो परछाई हमारी पश्चिम में जाएगी, और जब परछाई हमारी पश्चिम में जाएगी तो मुख हमारा किस दिशा में होगा? देखिए, जब हम इधर को मुंह करके खड़े होंगे दक्षिण की तरफ को, जब दक्षिण की तरफ को ऐसे करके ऐसे, देखिए अब ये नीचे मानिए दक्षिण की तरफ को मैं खड़ा हूँ, ठीक है, तो मेरा दाहिना किधर है? इधर है। परछाई इधर जा रही है तो मेरा मुख किस तरफ है? दक्षिण की तरफ। तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। यदि सूर्यास्त के समय, देखिए यहाँ पे सूर्यास्त है, सूर्यास्त कब होता है? सूर्यास्त शाम को होता है। और किस दिशा में होता है? तो वो पश्चिम में होता है। तो अब ये मानिए सूर्यास्त के समय यहाँ पे हो गया ये सूर्य पश्चिम में, इस टाइम सूर्यास्त हो रहा है। सूर्यास्त होने के समय, सूर्यास्त के समय घर से निकला, मैं घर से निकला तो मैंने देखा कि मेरे सामने मेरे सामने खड़े खम्भे की परछाई मेरे बाएं पड़ रही है। यानी कि देखिए, ये जो इसकी परछाई है ना, देखिए यहाँ पे कोई आदमी घर से निकला, यहाँ पे खड़ा है और इसके सामने एक खम्भा है। सामने बताया ना, सामने एक खम्भा है, खम्भे की परछाई मेरे बाएं पड़ रही है, तो मेरा मुख किस दिशा में है? अब देखिए दोस्तों, इधर से परछाई निकली, परछाई जब इधर से निकलेगी तो इधर को जाएगी। भाई परछाई तो सीधी पूरब में, हमारे सूर्य अगर पश्चिम में निकल रहा है तो उसकी परछाई हमेशा पूरब में जाएगी कि नहीं? और पूरब दिशा में क्या है? उसका बाएं साइड है। पूरब दिशा में यदि उसकी बाएं साइड है तो उसका मुख किस दिशा में होगा? फिर देखिए, मैं इधर को खड़ा हूँ दक्षिण की तरफ मुँह करके, सूरज मेरे देखिए पश्चिम इधर है, सूरज मेरे इधर से निकला और इधर को मार रहा है, परछाई जो है मेरी इधर जा रही है, खम्भा मेरे सामने है तो खम्भे की भी इधर ही जा रही है, तो मेरा मुख किस दिशा में हो? दक्षिण की दिशा में। अगर मैं ऐसे खड़ा हूँगा तो फिर मेरे सामने पड़ेगी परछाई, ऐसे खड़ा हूँगा उत्तर की तरफ तो मेरे दाहिने पड़ेगी, लेकिन पड़ किधर रही है? मेरे बाएं, तो मुझे खड़ा होना पड़ेगा दक्षिण की तरफ। बात आगे समझ में? तो उत्तर क्या आ गया इसका? दक्षिण। जब हमारा मुख दक्षिण की दिशा में होगा, खम्भा हमारे सामने होगा, इधर से परछाई आएगी पड़ के, इधर से सूरज की रोशनी आएगी तो परछाई किधर मारेगी? इधर। दाएं पड़ रही है, बाएं, बाएं पड़ रही है, ठीक। उत्तर क्या आ गया? उत्तर आ गया हमारा दक्षिण। बता गए दोस्तों समझ में? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन जब भी दोस्तों बनेंगे इसी प्रकार के बनेंगे, ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं है इसका परछाई वाला। बस क्या है, आपको अपने ऊपर समझना है। बस बस आपको ना बिल्कुल करेक्टर में घुस जाना है, उस टाइम उस क्वेश्चन के अंदर ही घुस जाना है कि हाँ ये मेरे ही लिए बोला गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे मैं लिख दिया है। हर क्वेश्चन में मैं लिखा होगा कि हाँ ये परछाई जो सूर्य की जो रोशनी पड़ रही है ना वो मुझ पर ही पड़ रही है, और मेरे दाहिने तरफ जाती है तो सूरज की तरफ, मेरे मुख किस तरफ होगा उस टाइम। भाई ये अब मतलब करेक्टर में घुस जाना है बिल्कुल आपको। अब देखें, सूर्योदय के समय रमेश और गीता आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। दोनों ऐसे आमने सामने बातें कर रहे हैं। यदि गीता की परछाई रमेश के दाईं ओर पड़ रही हो तो रमेश की पीठ किस दिशा में होगी। इसमें पूछा गया रमेश की पीठ किस दिशा में होगी, आपका मुख नहीं पूछा गया। तो अब देखिए किस टाइम, सूर्योदय के समय। सूर्योदय कब होता है, सुबह के समय, और सुबह के समय सूर्य किधर से निकलता है, तो वो निकलता है पूरब से। बात आ गई दोस्तों समझ में, इधर से निकला सूर्य। ठीक, अब पहले ये देखिए परछाई पड़ किधर रही। यदि गीता की परछाई रमेश के दाईं ओर पड़ रही है, यानी कि रमेश की परछाई दाईं ओर, यानी परछाई तो चलेगी इधर, ये तो होगी परछाई। और रमेश के दाईं ओर को उसका मुख पहले किस दिशा में होगा ये बताइए। उसका मुख किस दिशा में होगा, जब दाईं ओर पड़ेगी तो उसका मुख दक्षिण की तरफ होगा, तभी तो दाईं ओर परछाई पड़ेगी उसकी। यदि गीता की परछाई रमेश के दाईं ओर पड़ रही है तो रमेश की पीठ किस दिशा में है। अब बताइए, यदि दक्षिण की दिशा में उसकी पीठ है, मतलब मुख है दक्षिण की दिशा में, तो पीठ किधर होगी उसकी, उत्तर की दिशा में। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इधर लिख देता हूं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन। सूर्योदय के समय, सूर्योदय का समय हमेशा सूर्योदय सुबह के टाइम होता है। जिस टाइम सूर्योदय होता है ना वो पूरब की तरफ से होता है, पूरब से, ये याद रखना। इसमें क्या सवाल बस आदमी कंफ्यूज कर देता है और कुछ नहीं है। भाई आपको इमेजिन करना है, सोचना है बस थोड़ा सा कि सूर्योदय बोला है, इसका मतलब पूरब से रोशनी पड़ रही है। सूर्योदय के समय मैंने देखा कि मेरे पीछे खड़े खम्भे की परछाई मेरे सामने पड़ रही है। अब देखिए उसमें दाहिने या बाएं कहा था दोनों क्वेश्चनों में, अब इसमें कह दिया सामने। अगर सामने पड़ रही है या पीछे पड़ रही है तो क्या है, या तो मुख उत्तर, या तो मुख पूरब में होगा या पश्चिम में होगा, ये याद रखना बस। अगर सामने या पीछे है तो, अगर आपको तुक्का भी लगाना है ना तो ऐसे सोच के आप ऐसे भी लगा सकते हैं, दाहिने या बाएं परछाई पड़ रही है तो उत्तर या दक्षिण में से लगा कर जाना। अगर ना भी समझ में आए क्वेश्चन और आप तुक्का पे ही जाओ तो ऐसे लगा कर ना, उत्तर या दक्षिण, अगर दाहिने या बाएं परछाई पड़ रही है और आगे पीछे पड़ रही है तो पूर्व या पश्चिम में। बात आगे दोस्तों समझ में। पहले हालांकि तुक्का तो खैर ना लगाना तो बेहतर है, क्योंकि अब तो नेगेटिव मार्किंग है। मेरे पीछे खड़े खम्भे की परछाई मेरे सामने पड़ रही है, तो बताएं कि मेरा मुख किस दिशा में है। देखिए सूर्योदय के समय यानी कि ये पूरब में हो गया सूर्य, सुबह का टाइम है, और कहाँ पड़ रही है, सामने पड़ रही है, मतलब इधर पड़ रही है परछाई। ठीक, कि सूर्य इधर से निकलेगा तो परछाई हमेशा इधर ही आएगी। अब इसके सामने पड़ रही है, ये यहाँ पे खड़ा है, अब इसके सामने पड़ रही है तो इसका मुख किस दिशा में होगा। मान लीजिए मेरा मुख इस दिशा में है, ये रहा, पीछे से वो देखिए ये है डस्टर। ठीक, ये खड़ा हूँ मैं, ये मानिए। ठीक, इधर से परछाई मारी, ये मेरा मुख है, इधर ये मेरा मुख है, ये मैं इधर खड़ा हूँ, और सूर्य ने जब इधर से रोशनी दी तो मेरी परछाई जब भी तो सामने आएगी मेरे, जब मेरा मुख भी इस तरफ होगा। अब मेरा मुख अगर इस तरफ भी है, ऐसे भी है, मेरा मुख ऐसे ऐसे करके, तब भी परछाई इधर ही जाएगी, लेकिन तब जाएगी दाहिने, लेकिन परछाई भेजने में सामने तो ऐसे जाएगी। ठीक है, परछाई मेरे सामने पड़ रही है तो बताएं कि मेरा मुख किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। ये भी कहीं पूछने की बात है, ये रहा उत्तर। बता आगे समझ में दोस्तों। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको और समझ लीजिए वैसा आप। मैं ये भी मिटा रहा हूं, अभी गलत मिटा दिया।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए बी सी डी व ई 5 गांव हैं, ऐसे क्वेश्चन भी काफ़ी बनते हैं। यदि ए बी के उत्तर पूर्व में है, पहले देखिए हम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक, लिखने की आवश्यकता है नहीं, बार बार लिखूंगा तो आप समझोगे क्या, फिर तो आप कुछ समझे ही नहीं। ए बी के उत्तर पूर्व में है, यानी कि ए बी के, अब यहाँ देखिए, यहाँ काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए यहाँ रखें ए या यहाँ बी रखें। ए बी के उत्तर पूर्व में है, यानी कि अगर यहाँ है तो ए कहाँ है, उत्तर पूर्व में, यानी कि यहाँ हो गया, क्योंकि इधर पूर्व हो गया, इधर उत्तर हो गया, ये इन दोनों के बीच में है। बात आ गई समझ में, ये बीच में है बी। अब देखिए, अब इसको भूल जाइए, यहाँ तक आपने कर दिया, इसको बिल्कुल भूल जाइए, रखते ही तुरंत इसको दिमाग से निकाल दीजिए कि कहीं मैंने कुछ रखा भी है। अब फिर जो आगे क्वेश्चन पूछ रहा है उसको नए सिरे से करिए। ए बी के उत्तर पूर्व में है, जो डी के पश्चिम में है, जो डी के पश्चिम में है। अब यहाँ में सवाल है कि ए डी के पश्चिम में है या बी डी के पश्चिम में है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी ऐसा आ जाए ना, जहाँ जो लिखी आ जाए, जो देखिए 2 आते हैं, एक तो जो आ गई, एक तथा आ गई, या मैं क्या कहे, यदि ए बी के उत्तर पूर्व में है, जो डी के पश्चिम में है, तो जो बाद वाली संख्या है ना, जो बाद वाली है वो होता है जो में, जहाँ जो लग रही है ना, तो इसका मतलब बाद वाली है, यानी कि डी के जो पश्चिम में है वो बी है। अगर यहाँ होती तथा तो फिर ए होता। आगे बात समझो, हमेशा बाद वाली लगाना। तो डी के बी किधर है, डी के पश्चिम में, तो फिर डी को किधर रख दें हम, इधर पूर्व में। अब इधर हो गया, इसको भूल जाइए, अब इधर हो गया डी। बात आगे समझ में। अब ये पूर्व में हो गया, ये पश्चिम में, यहाँ केंद्र हो गया एक तरीका से ये इन दोनों का। सी डी के दक्षिण में है, सी डी के दक्षिण में है, तो सी को यहाँ रख दें भाई। ये अब यहाँ से देखिए, इन दोनों को भूल जाइए, यहाँ से। अब ये उत्तर में है, इसका मतलब ये उत्तर में है, तो इसका दक्षिण कहाँ होगा, सामने, यानी यहाँ हो गया सी। बात आगे समझ में। सी डी के दक्षिण में है, तथा ई के, देखिए तथा आ गई यहाँ पे, तथा ई के पूर्व में है, तथा ई के पूर्व में है। ई के पूर्व में कौन है, सी रखें डी रखें भाई। यहाँ तथा आ गई, तथा अगर तथा आ जाए तो पहला वाला रखा जाता है, अगर यहाँ जो आ जाती तो फिर हम इसको रखते, इसके अनुसार सोचते। लेकिन अब ये पहले वाले के अनुसार कह रहा है कि सी डी के दक्षिण में है, तथा यानी कि सी डी के दक्षिण में है और सी ई के पूर्व में है। इसका मतलब ये है सी ई के पूर्व में है। तो अब ये संख्या, ये जो होगी ना सी, ये होगी पूर्व। अब ये पूर्व होगी तो पश्चिम किधर है, फिर इसका ई को किधर रख दें, बस पश्चिम ये होगी। अब इसके अकॉर्डिंग सोचो, इन मत ना सोचो, यहाँ जो रख दिए, जैसे जैसे सवाल कह रहा है ऊपर के इनको बोलते चले जाओ, तभी सही कर पाओगे। अब देखो, यदि ये गांव बराबर दूरी पर हैं तो ई से बी की स्थिति बताओ। ई से बी की स्थिति, यानी कि ई से, इससे पूछा है, यहाँ भी कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ आप ई बताओगे बी बताओगे, भैया मैं ई से पूछी है, ई से बी, यानी ई से ई के बी किस दिशा में है, ई से बी किस दिशा में है, ये देखो तो ये किस दिशा में है, ये है उत्तर दिशा में। भैया दक्षिण है, इसके अकॉर्डिंग तो दक्षिण लिया, यहाँ मान लीजिए ये हमने ऐसे कर दिया, ये रहा। अब बताइए है नहीं है, ये उत्तर में है, ये दक्षिण में है और ये है उत्तर में, उत्तर राइट आंसर। बात आ गई दोस्तों समझ में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपकी समझ में आया होगा, और बहुत मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में। तो दोस्तों लाइक और शेयर करते रहना, क्योंकि दोस्तों कई घंटे लग जाते हैं, कभी कभी लाइट भग जाती है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है, तो काफ़ी समय लगता है वीडियो बनाने में। कभी कभी तो मुझे 3 से 4 घंटे भी लग जाते हैं एक 15-20 मिनट की वीडियो बनाने में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।